अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की जानब से हिंदुस्तान को बड़ा वाज़िया और क्लियर पैगाम दे दिया गया है कि अगर हिंदुस्तान ने किसी किस्म की कोई जारियत करने की कोशिश की, किसी भी किस्म की कोई दो नंबरी करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान को बिल्कुल उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से 2019 के अंदर दिया गया था, जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान थे और हिंदुस्तान ने बालाकोट के अंदर हमारे कुछ दरख्तों को शहीद किया था। और फिर पूरी दुनिया ने यह नज़ारा देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जवाब दिया और दुनिया की महंगी तरीन चाय पाकिस्तान ने अभिनंदन को पिलाई थी। अब आज एक मरतबा फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और एक अहम तरीन माहदे को तोड़ दिया है। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इस हवाले से अहम तरीन ऐलान किया गया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वाकया ही कोई जंग होने के लिए जा रही है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पंजाब के अंदर एक बड़ा ऐलान किया गया है कि हम बड़े स्केल के ऊपर एक एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम के अंदर जो वाक़या हुआ इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। यह कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ, जो मुंबई हमले हुए, वहां पर भी हिंदुस्तान ने डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे के सारे काम पाकिस्तान करवाता है। सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान एक तरफ तो ये दावा करता है कि भाई हम बहुत सुपीरियर हैं, हमारी हर चीज बड़ी आगे है, तो इनको पता क्यों नहीं चलता या इनके पास सबूत क्यों नहीं होते। जब भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता है, पाकिस्तान सबसे पहले यह सवाल उठाता है कि आपके पास कोई सबूत है तो वो सारी दुनिया के सामने रखें। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त भी इमरान खान ने कहा था कि आपके पास कोई सबूत है कि पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो आप हमारे सामने सबूत रखें। जो भी लोग इसके अंदर मुलव्वस हुए हम उनको सजा देंगे। बजाय इसके कि हिंदुस्तान कोई सबूत सामने रखता, उस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर घुसने की कोशिश की और फिर जो अभिनंदन के साथ हुआ था वो सारी दुनिया जानती है। तो ये कुछ अरसे के बाद जाकर हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो उन्होंने पहले से ग्राउंड सेट की होती है कि भाई हमने अपने सारे के सारे जो बयानात हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ देने हैं, सारे का सारा नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ बिल्डअप करना है और पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश करनी है कि ये जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन मसला यह है कि आज डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जहां पूरी दुनिया के अंदर सिटीजन जर्नलिज्म चलती है, जहां पर ट्विटर के ऊपर आप अपना बयानिया बनाते हैं, वहां पर आपको साबित करना पड़ता है कि जो बातें आप कर रहे हैं उनके अंदर कोई सच्चाई और कोई हकीकत है। हमारी यह बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अंदर ट्विटर बैन है, ट्विटर को बंद किया हुआ है हुकूमत ने। हालांकि हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत ट्विटर को ओपन करती ताकि पाकिस्तानी हिंदुस्तान के इस गलत बयानिए का पूरी दुनिया के सामने जवाब दे सकते, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। नियाजुल्लाह नियाजी जो कि इमरान खान के फोकल पर्सन हैं, उन्होंने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास कौम को इकट्ठा करने का एक ही ऑप्शन मौजूद है और वो ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि आपने कौमी सलामती कमेटी में 17 सीटों वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ को बैठाया हुआ है, आज इमरान खान को जेल से निकालें, अवाम आपके साथ खड़ी होगी। सबसे अहम रियासत है और हम दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। यह उन्होंने बात की है कि जो भी है रियासत सबसे अहम है और हम दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे अगर दुश्मन ने किसी किस्म की कोई गलती करने की कोशिश की। बैरिस्टर सलमान कमराजा ने वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हो रही है इस इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर बहसीयत वज़ीर आला शरीक होंगे और वह ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुशावरत किए बगैर कोई राय नहीं दे सकती, कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए, हम इमरान खान से बात करें, हम इमरान खान को बताएं कि एक मरतबा फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। और याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये जो हालिया तारीख आप पिछले 20, 30, 25 साल अगर देखें तो इमरान खान वो वाहिद वजीर आजम है, पाकिस्तान के वाहिद हेड ऑफ स्टेट हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की क़यादत की आंखों में आंखें डालकर बात की और यह कहा कि हम किसी भी सूरत आपसे डरने वाले नहीं हैं। और इमरान खान ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर भी यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारे पास टीपू सुल्तान की है और एक ऑप्शन हमारे पास बहादुर शाह जफर की है।
तो इमरान खान ने कहा था कि हम बुज़दिल नहीं बनेंगे, हम टीपू सुल्तान बनेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इमरान खान ने कहा था कि मेरा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट। और यह जुमला इमरान खान का पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इसके अलावा जुनैद अकबर खान ने एक अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी मुमकिन जारियत की सूरत में तमाम पाकिस्तानियों को एक मुत्तहिद कौम पाएंगे कि हम मिलकर अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने एक बात की है, कहते हैं कि अगर भारत मशरक की सरहद पर हमला करता है तो पाकिस्तान जवाब देगा। उन्होंने कहा कि आज से 4-5 साल पहले इंडिया ने हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की तो हमने कैसे जवाब दिया था, अभिनंदन के साथ क्या हुआ था, आप सबको याद है। यह ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की। अब आप हैरान कुन तौर पर उनके पास मिसाल भी इमरान खान के दौर की है। और बड़े अफसोस से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि उस वक्त जो हमारे इस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब, उन्होंने उस वक्त कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर बयान दिया था कि जी जनरल बाजवा साहब आए थे, उनकी टांगें कांप रही थी, उनके माथे के ऊपर पसीना था और शाह महमूद कुरैशी ने हमसे कहा था कि खुदा का वास्ता है हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर देगा, रात को 9 बजे इस अभिनंदन को जाने दो। और आज उसी इमरान खान के दौर की मिसालें दी जा रही। अब इसके अलावा एक और बड़ा अहम सवाल है कि दुनिया किस तरफ खड़ी होगी। क्या वो पाकिस्तान के बयानियों को मानेगी या वो हिंदुस्तान के बयानियों को मानेगी? क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है वो नैरेटिव बिल्डिंग का होता है कि आप अपना बयानिया किस तरीके से बिल्डअप करते हैं। जो अमेरिका है वो उन्होंने कह दिया, जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यूनाइटेड स्टेट स्टैंड विद इंडिया, कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, यानी कि वो इंडिया के नैरेटिव के साथ खड़े हैं। उमर अयूब खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी शरीफ खानदान का इंडिया में कारोबार है, ये कभी भी इंडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई सिर्फ एक शख्स कर सकता है जिसका नाम इमरान खान है। सलमान कमराजा ने कहा कि इस हुकूमत का कोई रोल नहीं है, अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारयत की तो हम बॉर्डर के ऊपर खड़े सिपाही के शाना बशाना खड़े होंगे। अब पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो भी जरा सुन लें। हिंदुस्तान ने कहा था जी 48 घंटे के अंदर अंदर जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है वो निकल जाए। सिंतास मादा उन्होंने खत्म कर दिया, मुअत्तल कर दिया, हालांकि वर्ल्ड बैंक इस मादे का गारंटर है। और आप हैरान होंगे कि इससे पहले कभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बड़े हालात खराब हुए लेकिन कभी भी इस मादे को मुअत्तल नहीं किया गया। इस मरतबा हिंदुस्तान ने इस मादे को मुअत्तल कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान की जमीनों को शायद बंजर करने का हिंदुस्तान इरादा रखता है। तो पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ शिमला समेत जो 2 तरफा मादे हैं उनको मुअत्तल करने का फैसला किया है। इसके अलावा वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। भारतीय जो मशीर है पाकिस्तान के अंदर उनको नापसंदीदा करार देकर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारत के लिए बंद कर दी गई है और भारत के साथ हर किस्म की तजारत को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भारत को जवाब दिया गया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि भारत के अंदर ये बड़ी भड़के मारी जा रही हैं कि जी हम जल्द पाकिस्तान को जवाब देंगे। लतीफ़ खोसा ने बात की, उन्होंने कहा जी इनको चाहिए कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करें। इस हुकूमत को जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसमें इमरान खान को शामिल करें, क्योंकि इमरान खान की आवाज़ ही इस कौम को मुत्तहिद कर सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बताता चलूँ, सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद ने इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि भारत ने जो फैसले पब्लिक किए हैं उनका इरादा कुछ और है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिंतास मादे का गारंटर है, भारत कब तक इसे मुअत्तल रख सकता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का भी हक रखता है। इसके अलावा जफर हिलाली ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी पड़ोसी हैं। एक एटमी ताकत की तरफ से बगैर तहकीकात और शवाहद के पड़ोसी मुल्क पर इल्जाम लगाकर उसके दरियाओं का पानी बंद करने की धमकी खुला ऐलान जंग है। अगर दरियाओं का पानी बंद किया गया तो भारत की तरफ से दरियाओं पर खरबों डॉलर के जो उन्होंने डैम तमीर किए हुए हैं उसके ऊपर हमला करना पाकिस्तान के दिफा का हक तस्वर किया जाएगा। इस बात को जरा आप समझें, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो जफर हिलाली ने की है। उन्होंने कहा कि 2 एटमी मुल्क हैं, हमसाए हैं। एक ने इल्ज़ाम लगाया कि जी वो हमारे मुल्क के अंदर एक मसला हो गया है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान है, और इस चीज़ को बेस बनाकर उन्होंने पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद कर दिया। तो जफर हिलाली ने कहा कि ये खुला ऐलान जंग है, और इसके बाद जो इंडिया ने खरबों डॉलर लगाकर अपना पानी का जखीरा जमा किया हुआ है, डैम्स बनाए हुए हैं,
पाकिस्तान उसके ऊपर हमला करने का हक फिर महफूज रखता है अगर हमारा पानी ना खोला गया। यह बड़ी अहम तरीन बात है। अतर काज़मी साहब, उन्होंने इंडियन मीडिया से बात की, इंडियन मीडिया के ऊपर वो आए, उन्होंने दो बातें की बड़ी अहम। उन्होंने कहा जी इंडिया के पास दो ही कौमी हीरो हैं, एक चाय बनाने वाला नरेंद्र मोदी और दूसरा पाकिस्तान में आकर चाय पीने वाला अभिनंदन। ये उन्होंने बताया कि ये आपकी असल क्रेडिबिलिटी है, ये आपके हीरोज हैं। आगे आ जाए जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बड़ी हलचल हुई है और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आज अलीमा खान दोबारा पहुंची, आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के पहुंचे और अपोजिशन लीडर सेनेट के पहुंचे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जाती, आपके जो फैसले हैं उनको पांव तले रौंदा जाता है, तो आप हमें इंसाफ दें। तो अलीमा खान ने आज जस्टिस इनाम अमीन मनहास से मुकालमा किया। उन्होंने कहा जी जेल इंतजामिया आपकी कोर्ट के ऑर्डर देखकर कुछ नहीं समझती, 5 हफ्ते से हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, अदालत की तौहीन हो रही है, हम कोर्ट ऑर्डर लेकर अडयाला जेल भटक रहे होते हैं, वो मुलाकात हमारी नहीं करवाते, आप उनको बुलाकर सजा दें। शिबली फराज साहब रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने कहा सर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं सेनेट के अंदर, जब भी हम अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाते हैं तो वहां पर तौहीन की जाती है, हमें वहां से निकाला जाता है, हमें वहां से गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह उमर अयूब खान ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं ऑपोजिशन लीडर हूं कौमी असेंबली के अंदर और रियासत का हिस्सा हूं, लेकिन एक हवालदार अडयाला जेल के बाहर खड़ा होकर मुझे कहता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मानते। सलमान कमराजा ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि हमारी दोनों सरहदें इस वक्त गैर महफूज हैं, अब जरूरी है कि हम अदलिया, आइन और कानून को बहाल करें और सिंध और बलोचिस्तान की आवाम के खदशात भी दूर करें। सलमान कमराजा ने मजीद ये कहा, उन्होंने कहा जी ये बात इमरान खान बखूबी जानते हैं कि उनका जो दिफा है उनकी बहनें आखिरी हद तक करेंगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द उनकी बहनों के इखलास का हसार है कि वो इमरान खान की हिफाजत करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि कौमें इनकलाब लाती हैं, बहुत जल्द हम कॉल देंगे कि ए कौम उठो इनकलाब लेकर आओ। यह बात सलमान कमराजा ने की है। इसके अलावा जो अजीबोगरीब चीज़ आज हुई है, बेसिकली ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में दायर की गई थी कि उस लार्जर बेंच का जो फैसला उसकी तौहीन की गई है, लेकिन जो केस फिक्स हुआ वो एक जज की अदालत के अंदर हुआ, अमीन मनहास की उनकी अदालत के अंदर। अमीन मनहास साहब ने कहा जी ये तो गलती से हो गया, केस मेरे पास फिक्स, मैं फाइल वापस भेज रहा हूं, तो ये लार्जर बेंच के अंदर फाइल जो है वो वहां पर केस वहां पर फिक्स होगा, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। अलीमा खान साहबा वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा नूरीन खानम, उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान कमराजा, ये कायम मकाम चीफ जस्टिस जो डोगर साहब हैं उनके चैम्बर के अंदर मौजूद है कि हमारी दरख्वास्त लगाई जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं लगाई गई। एक और खबर है जी, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की अहम तरीन अमरीकी शख्सियत से मुलाकात हुई है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हिसाब किताब होता है, बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या क्या बातें की हैं ये पता लग जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है, चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें हों या पाकिस्तान की सियासत हो। अभी तक जो हैरान कुन रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, उन्होंने 9 मई के मुकदमात के अंदर ये कहा, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, वो कह रहा है कि क्या पता कल को आप मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई के मुकदमात के अंदर शामिल कर दे, जिस तरीके से आप मुकदमात 9 मई के चला रहे हैं। सदाम खान तरीन, उनको अदालत के अंदर पेश किया गया, उन्होंने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी आपने मेरे घर में खवातीन को ज़दोकोब किया, उनको रुलाया, मेरी 14 माह की बेटी को आपने रुलाया, ये दुख मेरे दिल से कभी साफ नहीं होगा। और उनका आज जिस्मानी रिमांड दिया गया, उनको पुलिस के हवाले किया गया है। पंजाब के अंदर यंग डॉक्टर्स ने बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी कल जुमे के बाद वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च का ऐलान किया जाएगा और वहीं पर हम धरना देंगे और उसके बाद इस तहरीक को पूरे पंजाब के अंदर फैला दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में जंग नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त मामला जहाँ पर हैं, अभी दुनिया में जंगें किसी और तरीके से होती हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार इस वक्त दुनिया के पास मौजूद है वो है मईशत का हथियार, कि जिस मुल्क की मईशत मजबूत है वो अगले मुल्क पर मईशत की जंग मुसल्लत करता है। लेकिन हिंदुस्तान को अगर कोई शौक़ पूरा करना हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जानिब से पूरा शौक़ उनका मुकम्मल किया जाएगा। और पूरी कौम जो है वो अपने उन जवानों के लिए खड़ी है जो अपनी कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह
अल्लाह करे कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के किस्मत और पाकिस्तान के मुकद्दर में अल्लाह ने किसी किस्म का कोई इम्तिहान लिखा हुआ, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कौम को, हमारे जवानों को उसमें सुरखरू करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।